राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृष्णा नगरी मथुरा में। आज हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी की कथा। देव उठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शुरू करते हैं कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे और कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, यहाँ तक कि पशु भी। एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। राजा उस स्त्री के रूप पर मोहित हो गया और उसे अपनी रानी बनाकर महल में ले आया। सुंदरी ने राजा के सामने शर्त रखी कि वह तभी रानी बनेगी जब राजा उसे राज्य का अधिकार सौंप दे। राजा ने शर्त मान ली और राज्य का अधिकार सुंदरी को सौंप दिया। सुंदरी ने सभी लोगों को एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने की आज्ञा दे दी। इससे राज्य में हाहाकार मच गया, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित था। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर राजा को बताया कि यह सब उनकी परीक्षा थी। भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया और सुंदरी का रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान ने राजा को बताया कि एकादशी के दिन व्रत का पालन करना चाहिए और मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। इसके बाद राजा ने फिर से एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया और मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहा। इस प्रकार देव उठनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। धन्यवाद।